आज मैं ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं जिससे पति को इतना ज्यादा झूठे केसेस में फायदा हो सकता है जिसके बारे में उसने कल्पना भी नहीं की होगी। उसका कारण क्या है कि पत्नी के झूठे केसेस का पावर हाउस जो होते हैं वो पत्नी के स्पेशली माँ बाप होते हैं। माँ तो केस शुरू होने से पहले पत्नी को घर तोड़ने और अलग होने की सलाह दे दे के वैसे आपका घर खराब कर देती है, और पिताजी बाद में उसे थाने कचहरी कोर्ट और वकीलों के पास ले लेके घूमना शुरू कर देते हैं जैसे ही आपके यहां से पत्नी गुस्सा होकर अपने ईगो में चली जाती है। तो इसका कोई फायदा आपको मिलता है या नुकसान ही नुकसान है? कायदे से एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो यही देखा जाता है कि अक्सर पति लोग हार मान लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इन्हीं सब चीजों को आप हथियार की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों कि आप एजुकेटेड हो जाइए। एजुकेटेड होने का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आप अपने केसेस को थोड़ा तेजी से डील कर पाते हैं। जिस स्पीड से अभी आप केस डील कर रहे हैं उसके अंदर ट्रिक्स नहीं है, फॉर्मूलाज नहीं है, सॉल्यूशंस उस तरह के नहीं है जैसी सिचुएशन है। हर सिचुएशन पे एक काम करना होता है, एक कमाल करना होता है, और इस कमाल से ही रिजल्ट आता है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने हमारे कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है और अपने केसेस को अच्छे तरीके से फेस कर पा रहे हैं। और आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और ज्वाइन कीजिए। कानूनी समस्या में है, आप समाधान चाहते हैं, तो इस वक्त ये व्हाट्सएप नंबर जो दिख रहा है इस पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए और उसके बाद दिए हुए टाइम पर आपको कॉल आएगी। दोस्तों, सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको आज भी बताऊंगा उससे आपको इफेक्टिवली दिखेगा और आप कनेक्ट भी करेंगे कि आपके साथ ऐसा हुआ है। कोई मुश्किल से ही ऐसा इंसान होगा जिसके साथ ऐसा नहीं होगा। ये जो केसेस होते हैं ये असल में ईगो की लड़ाई होते हैं, वो भी कैसा ईगो? झूठा ईगो। जरा जरा सी बातों पर चिढ़ना, उड़ना, परेशान होना, ऐसी महिलाएं अपना घर आराम से तोड़ लेती हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले कौन करती है? उनकी माता जी। जी हाँ, अगर उनकी माताजी के खिलाफ आपके पास सबूत हैं कि उन्होंने घर तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका बनाई है, और खास तौर से तब जब केसेस आप पे नहीं लगे थे, जैसे बार-बार कॉल करना, रेगुलर कॉल करना, जैसे सीडीआर्स जो होती हैं उनको आप दिखा सकते हैं। बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसके अंदर माँ से लगातार फोन पे बात करने वाली पत्नियों से पति पर क्रूरता माना गया है और केस जो है वो पति के पक्ष में उतरा है। तो आप भी इस तरह सीडीआर निकलवा सकते हैं अपनी पत्नी की, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं। कोर्ट में सेक्शन 91 सीआरपीसी लगा के भी मंगवा सकते हैं। डायरेक्ट भी अगर आपके पास कोई व्यवस्था हो तो निकलवा सकते हैं, और उस रिकॉर्ड को आप कोर्ट के सामने रख सकते हैं कि देखिए साहब, इस लेवल तक बात होती थी, दिन रात सुबह शाम। इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं। कई बार आपके फोन कॉल पर पत्नियां बात कर लेती हैं कि आपके नंबर से अपनी माँ को बात कर लिया, उसमें कोई बुराई कर दी और आपके पास रिकॉर्डिंग रह गई, या आपके पास पहले से कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई और सबूत है या कोई गवाह है जो बता सकता है कि आपका घर तुड़वाने में माताजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ऐसी सूरत में आप डैमेज ऑफ रिलेशनशिप का जो है केस बकायदा लगा सकते हैं। ये पहले नंबर का पॉइंट। अब दूसरा कारण समझ लीजिए। डैमेज ऑफ रिलेशनशिप में मैं पहले ये समझा दूं कि क्या फायदा होता है। डैमेज ऑफ रिलेशनशिप में ये फायदा होता है कि आपकी जो पत्नी है उनकी माताजी पर एक हर्जाना भी लगाएगा कोर्ट कि आपने रिलेशनशिप तोड़ा है, इसलिए कंपनसेशन जो है बकायदा पति को दिलाना जरूरी है। अब जनरली ये इस तरह के केसेस अक्सर कोर्टों में वकील लगाते नहीं है, इसलिए देखने में कम आते हैं, पर जहां भी लगाए गए हैं वहां रिजल्ट आया है और बेनिफिट हुआ है। अब दूसरा एक बहुत मजबूत कारण रहता है कि जिसकी वजह से आप उनके घर वालों को पक्का जेल भेज सकते हैं। होता क्या है, जब इस तरह के हैकड़ीबाज लोग जो झूठा ईगो अपनी बेटी को भी सिखाते हैं और खुद भी मारते हैं कि पति को और उसके घर वालों को तो हम गुलाम बना के रखना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में उनके जो लक्षण है वो पहले से दिखना शुरू हो जाते हैं और दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको हमेशा जो लोग प्रताड़ित करते हैं वो झूठे केसेस की धमकियां देने लग जाते हैं। आपको बार बार कहते हैं कि हम आप पे 498 डाल देंगे, टीवी लगा देंगे, फिर तुम सबके नाक पे दम हो जाएगा, तुम्हें पता लगेगा उस वक्त तुम्हारी बातें नहीं मानने का फायदा और नुकसान क्या होता है। और ये सब चीजें अक्सर अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा प्रिविलेज फील कराने और आपको गुलामी कराने के लिए की जाती है। तो इन सब का बेनिफिट आप ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं? आप बकायदा, अगर आपके पास इस तरह के सबूत है, रिकॉर्डिंग है, या कुछ रिश्तेदार या नातेदार हैं जिनके सामने आपके ससुराल वालों ने या पत्नी ने उनके साथ मिलकर, अपने घर वालों के साथ मिलकर आपको इस तरह की धमकियां दी हैं, तो आप बकायदा तुरंत उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग, हैरेसमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस कर सकते हैं। और ये तीनों केसेस के अंदर ही सजा भी बहुत जबरदस्त है, जिसमें जेल हो सकती है और जुर्माने भी बहुत भारी है। इसके अलावा जान से मारने की अक्सर जो है धमकियां दी जाती हैं, ये अगला कारण है, तीसरा कारण है। अक्सर पत्नी और उसके घर वाले जो है कई बार आपको फोन पर छोटी छोटी बातों पर जान से मारने की धमकी, हाथ पैर तोड़ देने की बात करते हैं, मार पिटाई करने की बात करते रहते हैं, और इस तरह की दी हुई धमकियां आपके लिए एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है, आपके लिए वरदान है, आपको फायदा देंगी। आपने अगर तुरंत इस तरह के किसी भी सबूत या एविडेंस या गवाह के साथ केस लगा दिया तो मैं गारंटी कर रहा हूं पीछा छुड़ाएगी आपकी पत्नी और हाथ जुड़ेगी कि भैया मुझे नहीं करना है केस, मुझे माफ करो, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा
ये सारा पंप जो है फैमिली की तरफ से दिया जाता है झूठे ईगोस को सेटिस्फाई करने के लिए। और जब फैमिली परेशानी में आती है तो पत्नी के पास पावर ही नहीं बचती, क्योंकि पावर हाउस तो ठंडा होने जा रहा है। तो ऐसी सूरत में आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब एक और चीज होती है, अक्सर आप अपने बच्चों से, चाहे केस चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, जैसे केस शुरू नहीं हुए मगर आप अपने बच्चों से मिलने जाते हैं, पत्नियां अक्सर बच्चों को ले जाकर ससुराल बैठ जाती हैं ऐसे नाराज होकर, और उस सूरत के अंदर आप जो है इस चौथे कारण को यूज कर सकते हैं कि अगर आपके बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, खासतौर से सास ससुर इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं मिलने देंगे, आपने मान लीजिए वहां खड़े खड़े घेर उनके घर के बाहर वीडियो रिकॉर्डिंग ली चुपके से, या फोन पे बात हो रही है, इस तरह की कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर कर ली, सबूत तो बनाने पड़ते हैं। तो अगर इस तरह का कोई सबूत है, या फिर आपके साथ कोई गवाह है जो उस वक्त आपके साथ गया था, जो कि न्यूट्रल गवाह है, इंटरेस्टेड विटनेस नहीं हो, तो वो व्यक्ति भी वहां गवाही दे सकता है कि हाँ साहब मैं गया था, मैंने देखा था और ये लोग नहीं मिलने दे रहे थे। तो ऐसी सूरत में आप बच्चों के नेचुरल गार्जियन है, और नेचुरल गार्जियन होने के नाते आप ना केवल अपनी पत्नी बल्कि उसके माँ बाप जो है उन पर भी समेत एक सेक्शन 97 सीआरपीसी का केस कर सकते हैं, जिसे हैबेस कॉर्पस कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बच्चों को जबरन नहीं मिलने देना, उन्हें जबरन आपसे दूर रखना, ये अपराध है। और आपके बच्चों पर सिर्फ आपका और आपकी बीवी का हक है, पर ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली आपकी बीवी का ही हक है, आपका भी पूरा हक है। तो आप ये केस करके उन्हें बकायदा जेल की हवा खाने के लिए एक बार दिखा सकते हैं, वो तारे दिखा सकते हैं दिन के अंदर कि देखिए आप जेल की हवा खा सकते हैं इस केस के बाद। तो उसके बाद हमेशा यही देखा गया है कि जब भी इस तरह के केसेस पत्नी अकेली नहीं, पत्नी के समेत उसके माँ बाप पे या उसके भाई बहनों पे जब लगाया जाता है, तब ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, और एक सही डिसीजन पे आता है कि बच्चे को मिलने दिया जाता है, उसके प्रॉपर विजिटेशन फादर को मिलता है। अब कई बार ऐसा होता है कि पत्नी जो है ना वो रहना चाहती है, इस पांचवें कारण में समझ लीजिए कि पत्नी रहना चाहती है, वो कई बार आपको फोन करके भी बोलती है कि मैं रहना चाहती हूँ, घर वाले मुझे अलाउ नहीं कर रहे, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं अगर तू यहाँ से चली गई तो हम जान दे देंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। तो इस तरह के दबाव मुझे बना रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कन्यादान, तो कन्यादान का मतलब ये होता है कि जो फादर होता है लड़की का, वो एक तरीके से अपनी नेचुरल गार्जियनशिप ट्रांसफर कर देता है पति को, और ये सभी धर्मों में माना जाता है। तो यानी पति हमेशा नेचुरल गार्जियन बन जाता है अपनी पत्नी का, इसीलिए ही नेचुरल गार्जियन होने की वजह से आपको मेंटेनेंस के लिए डिमांड करती है आपकी पत्नी, अपने फादर से मेंटेनेंस की डिमांड नहीं करती, आपसे करती शादी के बाद। तो क्योंकि आप नेचुरल गार्जियन हैं, और अगर आपके बच्चे भी हैं पत्नी के साथ, और ससुराल वालों ने उन्हें रोक रखा है, पत्नी आना चाहती है, नहीं आने दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप नेचुरल गार्जियन होने के नाते बकायदा वापस हैबेस कॉर्पस यानी सेक्शन 97 सीआरपीसी में एक केस डाल सकते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर कि मेरी पत्नी और बच्चों को मुझसे मिलने नहीं दे रहे मेरे ससुराल वाले, जबकि मेरी पत्नी मेरे साथ रहने की इच्छुक है, और उसने अपनी विल कई बार दी है कॉल्स पे या मैसेजेस पे या ईमेल पे कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, पर ये लोग मुझे आने नहीं दे रहे हैं और डरा रहे धमका रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आपकी पत्नी की वजह से वो लोग जेल चले जाएंगे, क्योंकि किसी को भी जबरदस्ती बंदी नहीं बनाया जा सकता जब उसका नेचुरल गार्जियन वहां जिंदा हो। अब छठे कारण पर आ जाइए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि ब्लैकमेलिंग चल रही होती है, या तो केस लगा देते हैं या लगाने से पहले ये तय करा जाता है कि जो पैसा है या प्रॉपर्टी है साले के नाम करवा दिया जाए, ससुर के नाम करा दिया जाए, या फिर खुद ससुराल वाले डिमांड कर रहे होते हैं कि पत्नी के नाम करा दें, वरना तुम्हें केसेस में फंसा देंगे और इसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर ऐसा चल रहा है तो आप दुनिया भर के 420, 120B बहुत सारे केसेस लगा सकते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते, वो हैरेसमेंट, फाइनेंशियल हैरेसमेंट, एक्सटॉर्शन, सब कुछ इसमें लगता है। और इतने बाढ़ जब आ जाएगी केसेस की, तो ससुराल वालों की हिम्मत नहीं है कि 2-4 केस अगर करने की सोच रहे हैं, कर दिए हैं, तो वो आपके सामने टिक भी पाएंगे, क्योंकि आप सबूत लेके जा रहे हैं और वो कोई सबूत नहीं। अच्छा, इन केसेस को लगाने के बाद अगर आप पे 498 डीवी लग गया है, तो एक्सटॉर्शन, मनी एक्सटॉर्शन जो होता है, हैरेसमेंट, या फिर 120 पे या 420 आपने जो लगाया है इन रिकॉर्डिंग्स या इन गवाहों के वजह से जहां पर धमकियां दी गई हैं आपको, तो उस तरह की डिमांड्स की वजह से आप पे केस लगाएंगे, ब्लैकमेलिंग की गई, तो आप आराम से कोर्ट को ये दिखा सकते हैं कि 498 और डीवी भी इसलिए लगाया गया था क्योंकि हमने ये डिमांड्स पूरी नहीं की है, या फिर इसलिए लगाया गया कि ये डिमांड्स पूरी कर दें। कई बार इसी तरह की चीजें होती है ब्लैकमेलिंग की। क्या होता है, आपके घर वालों के ऊपर 376 का मुकदमा लगा दिया, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बीवी को जो है ब्लैकमेल करती है कि अगर मुझसे शादी रखनी है तो आप बकायदा अपने माँ बाप को छोड़ के अलग जगह रहिए, वरना मैं मायके से नहीं आऊंगी। या फिर इस तरह की ब्लैकमेलिंग चालू हो जाती है कि आपको सेक्स नहीं करने दिया जाता है, और उस सूरत में जो है आपके जो माताजी हैं पत्नी की, वो इस चीज में बहुत इंटरफेयर करती हैं कि आपके सेक्सुअल लाइफ कैसे चलेगी, किस तरह से चलेगी। और ये बहुत कॉमन है, ये बहुत बार देखा गया है कि कई बार माताजी इस तरह के चीजों में इन्वॉल्व होने लगती है, बच्चा कब होगा, प्रेगनेंसी कब होगी, आपका फैमिली प्लानिंग उनके हिसाब से डिजाइन होने लगती है, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं रहती है, और उसके अंदर ब्लैकमेलिंग भी चालू हो जाती है। मैं महिला हूं, तुम पे केस लगा दूंगी, मैं तुम्हारे पे ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। सास भी कई बार इस तरह की धमकियां देती है अपनी झूठे महिला अधिकारों की दुहाइयां देके। तो अगर आपके साथ इस तरह की ब्लैकमेलिंग की जा रही है, आपको झूठे केसेस में फंसाने के अलावा सास के द्वारा इस तरह के इंटरफेरेंस किए जा रहे हैं, पत्नी इस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रही है अपनी माता पिता के थ्रू, तो आप बकायदा पत्नी पर सीधा ब्लैकमेलिंग का केस लगा सकते हैं।
तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिलता है। अक्सर लोग इसमें झिझकते हैं क्योंकि कई बार सोचते हैं रिश्ता बचा रहे ज्यादा अच्छी बात है, पर जब लगता है तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसी सूरत पर रिश्ता वैसे ही बचने वाला नहीं है। क्योंकि कोर्ट मानता है कि सेक्स लाइफ अगर किसी की अच्छी नहीं चल रही है तो रिश्ता बचने की संभावना ना के बराबर होती है। अब क्या होता है, एक होता है दहेज की रकम और पैसा जो होता है, ये 9वां कारण बहुत, सॉरी 8वां कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 8वें कारण को आप समझ के चलिएगा कि दहेज के पैसे और रकम की बात बड़ा चाहकर लिख देते हैं ससुराल वाले, और वहां पर दान दहेज वर्ड यूज कर लेते हैं, सोचते हैं कि दान दहेज लिखने से हम बच जाएंगे। देखिए दहेज वर्ड यूज हो गया, बात खत्म हो गई है। और वो पैसा जो है देने की बात की गई है, तो वैसे भी उसका एक तो सोर्स ऑफ इनकम आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स एविशन पिटीशन भी डाल सकते हैं और उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है। पहले कुछ बीच में चलन चल गया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 50 लाख से ऊपर के ही केसेस को ले रहा था, पर धीरे धीरे बाद में जब सीआईसी ने इस पर दबाव बनाया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दबाव गया, जो कि ललिता कुमारी का जो जजमेंट आया था उसकी वायलेशन है, क्योंकि उसमें इस तरह की गाइडलाइन जो है वो होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई थी कि इस तरह के केसेस में बकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू रिपोर्ट दर्ज करा के आप बकायदा इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। ये फायदा आपको मिलता है। अब आपको फायदा इसी तरह से लेना है, और उसके अलावा अगर पत्नी नहीं बता रही है तो आपको टॉरी प्रोहिबिशन एक्ट धारा 3 का भी इस्तेमाल यहाँ करना है, और पुलिस को भी कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में जब उन्होंने कहा तो फिर आपने इस तरह की चीज को बकायदा जांच के अंतर्गत क्यों नहीं लिया कि वो पैसा देने की बात कर रहे हैं। हमने तो लेने की बात स्वीकार ही नहीं है, पर वो देने की बात कर रहे हैं। तो अगर दिया भी गया तो उनकी तरफ से दिया गया तो ऐसे टाइम में उनके खिलाफ कोई समन जारी होनी चाहिए थे और उन्हें भी DP3 में रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए था, और करवाइए फिर DP3 के केस के अंदर रजिस्टर्ड। कई बार पुलिस इस तरह के केसेस को नहीं रजिस्टर करती है, तो फिर आप 156(3) में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। मजाक की बात नहीं है, बहुत सारे जजमेंट भरे पड़े हैं जहां पर ससुराल वालों को 1 साल से लेकर 3-3 साल 4-4 साल की जेल हुई है। वैसे तो इसमें मैक्सिमम सजा 5 साल है, और जितना पैसा दहेज का बताया गया है देने का, उतनी रकम की राशि को जुर्माने के रूप में वसूला जाता है। मान लीजिए 20 लाख रुपए के वो दावा कर रहे हैं तो 20 लाख रुपए वसूले जाते हैं कोर्ट के द्वारा। कई बार मैंने देखा है कि अक्सर जब इस तरह के विवाद बढ़ते हैं और इगोइस्टिक जो माँ बाप होते हैं लड़की के, वो अक्सर ससुराल में घुसकर पति को मार पीट लेते हैं, उसके घर वालों को मार पिटाई करने 5-10 आदमी लेके पहुंच जाते हैं। इसके सीसीटीवी फुटेज बन जाते हैं। अब क्योंकि मार पिटाई इतने बड़े लेवल की होती है तो पक्का है कि आपके अड़ोसी पड़ोसी ने देखा होगा। तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो आप आसानी से इस तरह का केस उनके ऊपर लगा सकते हैं, और बकायदा मार पिटाई में 323, 504, 506 का केस लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप जानलेवा हमले का भी केस लगा सकते हैं। और अगर आपके मान लीजिए किसी महिला के साथ अभद्रता हो गई उस दरमियान, तो 354 का केस भी बनता है, या अटेम्प्ट टू रेप का केस भी बनता है। तो अगर इस तरह की चीजें आप यूज करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। ये जेन्युइन केसेस होते हैं और ये जेन्युइन रीजंस के ऊपर लगते हैं, मतलब ये रीजंस अक्सर झूठे केसेस करने वाली महिलाओं के केसेस में मिल जाते हैं। एक और सबसे बड़ा जो मैंने देखा है कि पत्नी जो है वो कई बार आपके पीछे से आपकी माताजी की ज्वेलरी चुरा लेती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा केस होता है। ये होता है 406 का केस, घर का सामान रकम नकदी लेकर बीच में भागती है, तो आपको तुरंत लगा देना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आप पे केस लग भी गया हो 498 EDV का, फिर भी आपके पास अगर मान लीजिए किसी तरह का दावा करने की स्थिति है तो आप आसानी से 406 का केस लगाकर उसे से ना केवल उसकी रिकवरी करा सकते हैं बल्कि चोरी के इल्जाम में उसे जेल भी भेज सकते हैं। और अक्सर इस तरह की रिकवरीज निकल आती हैं क्योंकि कई बार लापरवाही पूर्ण तरीके से अधिकार समझते हुए अपने घर में रखते हैं उस चीज को, और उसमें माँ बाप को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि चोरी जो है उन्होंने मिलकर कराई, क्योंकि उस चीज को जब वो लेके आई होगी और घर में उसने रखा होगा तो, और माँ बाप के सामने ही रखा होगा, तो ऑब्वियस है कि माँ बाप ने भी वो चोरी करवाई होगी, तो माँ बाप को भी उसमें पार्टी बनाकर आप 406 में ना केवल रिकवरी करा सकते हैं, चोरी के इल्जाम में उन तीनों को जेल भी भेज सकते हैं। अभी जेल भेजने का मैंने क्यों बनाया वीडियो, देखिए साहब ऐसा है, तैयारी तो उन्होंने भी यही की थी कि आपको और आपके माँ बाप को जेल की हवा खिला दे। 498 लगवा दिया था, उसके अंदर और भी ऐसे केस लगा दिए, कई बार 376 लगवा देते हैं, जैसे आपके पिताजी ने रेप किया है, भाई ने रेप किया, जीजाजी ने रेप किया, या 354 लगा देते हैं उन तीनों में से किसी पे, या फिर कुछ और केसेस ऐसे लगाते हैं जिससे कि आप फंसे। अगर गलती से वो जेल चले जाते, जो कि उनके पास तो फिर भी सबूत नहीं है, पर फिर भी पुलिस का भी कोई भरोसा नहीं है, पैसे खा के किसी को भी अंदर कर देती, तो ऐसी सूरत में आप क्यों ना करें, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। जब तक आप इस तरह का अटैक नहीं करेंगे तब तक आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि जब भी इस तरह के काउंटर केसेस पति देवों द्वारा किए गए हैं और सबूतों के आधार पर किए गए, तो मजबूती से रिजल्ट आए, और भूल जाती हैं पत्नियां 498 लड़ना, DV लड़ना, क्योंकि माँ बाप के ऊपर अटैक होते ही सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि उनको पावर वहीं से मिल रही होती है, और वो जब वो पावर हाउस ही फेल हो जाता है तो रिजल्ट उनके खुद के आने बंद हो जाते हैं। पैसे से वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, रहने खाने से सपोर्ट कर रहे होते हैं, जब माँ बाप के ऊपर आता है तो माँ बाप को कहते हैं भैया बेटी हमें बचाओ, तो फिर तुरंत सेटलमेंट होता है या फिर केसेस वापस लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।